तो दोस्तों, यह बात मामी की वो सब करने के 1 साल बाद की है। मेरी मौसी हमारे नगर में ही रहती है। मौसी की एक दूर की ननद जॉब के लिए उनके घर आई थी। वह रोज अपनी जॉब पर जाती थी और कभी कभी जब उनकी छुट्टी होती थी तो मेरी मौसी उनको हमारे घर ले आती थी घुमाने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन मेरी मौसी और उनकी ननद हमारे घर आई हुई थी और मैं कॉलेज गया हुआ था। जब मैं कॉलेज से वापस आया तब मैंने उनको देखा कि मेरी मौसी मेरे घर आई हुई है और उनके साथ आई हुई है एक मस्त भरे हुए बदन वाली 24 से 25 साल की लड़की। उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, वह मेरे कंधे तक ही आ पा रही थी, पर उनके बड़े 32 के साइज देखकर मेरे मुंह से लार टपक रही थी। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था जिसमें वो कयामत से कम नहीं लग रही थी। मैंने घर पहुंचते ही सबको नमस्ते की और फिर पूछा कि ये कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा। तब मौसी ने बताया कि ये सोनी है, उनकी दूर की ननद, और यहाँ जॉब के सिलसिले से आई है और एक कंपनी में जॉब करती है। मैंने उससे हाय हेलो की, फिर अपने कपड़े बदले और खाना खाया। फिर सब लोग बातें करने लगे। मैं भी वहीं बैठ के सबकी बातें सुनने लगा और मैं चोरी चोरी सोनी को भी देख रहा था। उसके उन दोनों को मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मेरी ये हरकत शायद सोनी ने देख भी ली थी। उसके बाद से वह कभी कभार हमारे घर आने जाने लगी थी और ऐसे ही काफी दिन बीत गए। नए साल वाले दिन सबकी छुट्टी थी, तो मौसी, सोनी, मेरी बहन की सहेली और कुछ मिलने जुलने वाले मेरे घर आए थे। फिर हम शाम के वक्त घूमने का प्लान बनाया। न्यू ईयर है, कहीं घूम कर आते हैं। मौसी अपने घर चली गई, तो मम्मी, मेरी बहन, उसकी एक सहेली, सोनी और मैं और मेरी बुआ जी का लड़का हम सब बाहर घूमने गए। घर लौटते वक्त अंधेरा हो गया था। मेरी बुआ जी का लड़का अपने रूम पर चला गया था क्योंकि वो भी वही जॉब करता था, तो उसने अलग रूम ले रखा था और हम सब घर आ गए। मेरी बहन की सहेली भी अपने घर चली गई। अब रात को मौसी का फोन आया मेरे पास कि सोनी को ले छोड़ दे। क्योंकि रात हो गई थी तो मैंने मौसी से ये बोल दिया, ये सिर्फ आपकी मेहमान है क्या, हमारी कुछ नहीं लगती, आज नहीं जाएगी, ये यही हमारे घर सोएगी। तो उस बात पर मौसी ने कहा ठीक है, वही रुक जाएगी, ये इसका मन है। तो नए साल की रात को सोनी हमारे घर पर ही सोने वाली थी। फिर हम सबने खाना खाया, कुछ देर बातें की और फिर सोने चले गए। मेरे घर में बस 2 ही रूम हैं, तो मम्मी और पापा एक रूम में सो गए। दूसरे रूम में बेड पर मेरी बहन और सोनी लेट गई और बेड के पास ही मैंने एक चारपाई डाल ली। मैं उस पर सो गया। सो क्या गया, मेरी आंखों में तो नींद ही नहीं थी क्योंकि एक मस्त भरे हुए बदन की लड़की बिल्कुल मेरी बगल में सो रही थी। सर्दियों के दिन थे तो मैंने भी रजाई ओढ़ रखी थी और उसने भी। रात के कुछ 1 बजे मेरा हाथ जब नींद में रजाई से बाहर निकला तो वो किसी चीज से टकरा गया और मेरी आंख खुल गई। मैंने रजाई हटाकर देखा तो वो सोनी का हाथ था। अब मेरी आंखों से नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी, मेरे दिमाग में बस सोनी के मस्त वो दोनों आ रही थी। मैंने देर ना करते हुए सोनी के हाथ को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। वह शायद अभी तक सो ही रही थी, तो जब सोनी की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो मैंने अपना हाथ बढ़ाकर सोनी की रजाई में अपना हाथ डाल दिया और हाथ सीधा उसके चेहरे पर ले गया और धीरे धीरे उसके सारे अंग को छूना और सहलाना चालू कर दिया। मैंने पहले उसके गाल छुए, फिर उसकी आंखें, फिर उसकी नाक, फिर उसके होठों को छुआ। मुझे ऐसा करने पर बहुत मजा आ रहा था और मेरा वो अब आकार लेने लगा था। फिर मैंने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और सहलाना शुरू कर दिया।